KVS PRT प्राइमरी टीचर का 24 फरवरी सन 2023 शिफ्ट सेकंड का जो है एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? सचिन कुमार। अच्छा सचिन जी, यदि हम पेपर की बात करें तो इसमें यदि हम स्टार्ट करें हिंदी से, तो हिंदी में जो है संज्ञा से सर्वनाम से कोई क्वेश्चन आया था सचिन जी? सर सर्वनाम से हाँ एक दो क्वेश्चन थे, जैसे समास वगैरह हैं। जी और संधि विच्छेद आई हो जैसे? हाँ संधि विच्छेद तो नहीं थे, लेकिन उसमें पूछा गया था संधि विच्छेद का एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था जैसे आप याद हो? ध्यान तो नहीं है, लेकिन ये संधि विच्छेद का नहीं था, उसमें बस स्वर संधि के बारे में पूछा गया था। हाँ अच्छा, इसमें जो है अलंकार से क्वेश्चन आया हो, रसचंद से? अलंकार का कोई क्वेश्चन नहीं था। पर्यायवाची मुहावरे हाँ से? पर्यायवाची था। किस चीज़ का और पर्यायवाची भी तो ऐसा था कि कंफ्यूजेबल था एकदम। जैसे? आँख का पर्यायवाची था। जी। आज तक जितने पढ़े उनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा था उसमें से। हाँ अच्छा, इसमें गद्यांश से क्वेश्चन आया था हिंदी के अंदर जो है? हाँ गद्यांश के कई क्वेश्चन थे, मतलब पेपर ओवरऑल सही था। अच्छा, कुल मिला के बाद ये है कि इसमें मैथ का भी बहुत इजी क्वेश्चन थे इसमें मैथ के। ठीक है, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नाउन से प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल, नाउन प्रोनाउन के क्वेश्चन थे और आपके question वर्ब थे जैसे एडजेक्टिव आपके के थे। प्रपोजिशन भी पूछा गया था उसमें, ठीक है। और एंटोनियम सिनोनियम का कोई question आया हो? एंटोनियम सिनोनियम के भी कुछ कई क्वेश्चन थे, सिनोनियम्स जैसे और किस चीज़ का एंटोनिम्स एंटोनियम आया था आपके याद हो? आइटम फेरेस आया हो, एरर आया हो? हाँ आइटम फेस भी आए थे, डायरेक्ट लेकिन इंडायरेक्ट आया था? कुल मिला के ओवरऑल बात ये है जो पेपर की है वो ये है कि जो पेपर में कुल मिला के EVS जो था वो बस कन्फ्यूजेबल था, बाकी ओवरऑल पेपर बहुत इजी रहा। अच्छा, EVS में जो है वो 1 to 5th क्लास का EVS आया था, 5th to 8th क्लास का आया था EVS? 8 क्लास से अपर ही था और आउट ऑफ सिलेबस था मेरे हिसाब से तो। EVS जो था? जी अच्छा, EVS। EVS में जो है परिवार, आश्रय, भोजन, इससे क्वेश्चन आए थे? हाँ परिवार भोजन से भी थे, परिवार से भी थे, इस तरह के क्वेश्चन थे। मतलब कि थोड़े से ऐसे थे कि डेली लाइफ से रिलेटेड थे और देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थे, ऐसे मतलब बुकों में हमने नहीं देखे ऐसे क्वेश्चंस में। कुल मिला के बात ये है। अच्छा, न्यूट्रिशन से, विटामिन से, डिसीज से क्वेश्चन है? इसके कोई क्वेश्चन नहीं थे और मिड डे मील का क्वेश्चन था उसमें। हाँ इस जैसे आपको याद हो? मिड डे मील का ये था कि किस क्लास से किस क्लास के बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है, किस प्रावधान है किस क्लास के बच्चों के EVS में लिए। जो क्वेश्चन था? जी जी जी। अच्छा, जो EVS का कोई क्वेश्चन जैसे आपको याद हो EVS का? हाँ मिड डे मील का था एक, तो EVS का यही और भी कई क्वेश्चन थे। EVS में जो है मतलब 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया था EVS के अंदर? नहीं कोई question नहीं आया सर, था? पंचशील योजना का कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन था? अधिनियम के बहुत सारे क्वेश्चन जैसे थे, आपको याद है? ये क्वेश्चन एक भी याद नहीं है, ठीक है। हाँ। अच्छा, टीचिंग लर्निंग से जीन प्लाव पावलाव इससे कोई क्वेश्चन हो? संज्ञा कोई भी किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन ये था कि उनसे जो उन्होंने जो थ्योरियाँ दी थी उनके बेस पर क्वेश्चन थे। क्वेश्चन थे? जी जी। अच्छा, इसमें जो है मतलब जो आपका पेडागोजी है, पेडागोजी के अंदर जो है मतलब किशोर अवस्था से क्वेश्चन हो गई, समाजवाद से किशोर अवस्था समाजवाद से कोई क्वेश्चन आया? हाँ किशोर अवस्था के भी थे और समाजवाद के भी थे। क्वेश्चन थे जैसा आपको याद हो? क्वेश्चन तो मुश्किल ही याद होंगे। अच्छा, NEP 2020 से पेडागोजी में क्वेश्चन आया था? नहीं सर, NEP 2005 से? नहीं। अच्छा, जो बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है उससे क्वेश्चन था पेडागोजी? हाँ 2009 के थे क्या सर। क्वेश्चन थे जैसे आपको याद हो? सर क्वेश्चन तो मुश्किल ही कोई याद अच्छा, यदि रहेगा। हम बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर में अवार्ड से क्वेश्चन आया हो, कॉमनवेल्थ गेम साइंस से? का सारा पोर्शन ऊपर से गया है, ऐसे कुछ सोशल साइंस का तो कोई क्वेश्चन याद ही नहीं है। अच्छा, यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन आया था? रीजनिंग में सीरीज के थे, हाँ क्वेश्चन थे। मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा था, ओवरऑल 20 आउट ऑफ 20 तो मैं खुद करके आया हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा, यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में जो है टिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री का नहीं था, नंबर सिस्टम ज्योमेट्री का नंबर सिस्टम के थे आपका, और ज्योमेट्री का था फिगर दे रखा था, स्क्वायर काउंट करके बताने थे उसमें कितने स्क्वायर्स हैं, बस ये था। और आपका उसका सेट का था एक क्वेश्चन, बस ये था। अच्छा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस इससे क्वेश्चन था? प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट लॉस का था एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? उसमें ये पूछ रहा था कि इतने रुपए आप लेके गए दो और कितना उसमें कितना लॉस हुआ, अंडे का एक क्वेश्चन था। HCF LCM से क्वेश्चन था इसके अंदर? SCF LCM का नहीं था सर। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे वो NCERT बेस्ड स्टडी करें 1 to 5th क्लास से, अपर लेवल 5th to 8th क्लास? सर 8th क्लास का करें पूरा बिल्कुल। अच्छा, आपका पहला अटेम्प्ट था? बिल्कुल सर पहला था मेरा ये। अच्छा, चलिए थैंक यू। अच्छा, आपका नाम? गौरव यादव। अच्छा गौरव जी, यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर में जो यदि हम हिंदी से लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी से स्टार्ट करें तो हिंदी में संज्ञा से, सर्वनाम से, कारक से कोई क्वेश्चन आया था? हाँ हिंदी से क्वेश्चन था, कारक से क्वेश्चन था। क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? हाँ हिंदी में उसमें एक उसमें संबंध कारकता का था और एक उसमें था निजवाचक का था, सर्वनाम का। एक क्वेश्चन विशेषण से था और कुछ क्वेश्चन उसमें थे बहुवचन से और संज्ञा सर्वनाम वाले क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे। मुहावरे से कोई क्वेश्चन आया हिंदी के अंदर? पर्यायवाची एक मुहावरा था, दाल न गलना। क्या मुहावरा था? दाल न गलना। अच्छा, हिंदी के अंदर जो है गद्यांश भी आया था?
गद्यांश एक आया था 4 क्वेश्चन का, 4-5 क्वेश्चन का। अच्छा हिंदी में जो है रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? रिमझिम से 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा रिमझिम जो 3rd क्लास की थी या 5th क्लास की? राइटर के क्वेश्चन थे 2 और 2 उसके थे क्वेश्चन थे करेक्टर के। जैसे आप क्या- करेक्टर मतलब ये था कि एक चैप्टर में कोई लड़का है, उसका नाम क्या था। अच्छा यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है नाउन से प्रोनाउन से क्वेश्चन आया था इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में नाउन से क्वेश्चन था। जैसे आप याद हो? इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखा था, उसमें पूछा था ये जो अंडरलाइन वाला वर्ड है वो नाउन है क्या है, कौन था। और एक क्लास से क्वेश्चन था और प्रोनाउन से क्वेश्चन था, क्लॉज से क्वेश्चन था, एडजेक्टिव से एडवर्ब से क्वेश्चन? एडजेक्टिव से क्वेश्चन एक था, एंटोनिम से था। क्या एंटोनिम, क्या किस चीज़ का एंटोनिम आया था? एंटोनिम था उसका CASSOUS कैल्यूस करके था। अच्छा पंचुएशन प्रीपोजिशन एरर से क्वेश्चन आया इंग्लिश? एरर से 2 क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन थे एरर की? पंचुएशन में क्या यूज करते एरर में ये था इट हैज बीन स्नोइंग सिंस अ वीक नाउ इन शिमला सिंस अ वीक नाउ, ये क्वेश्चन था एरर से। ठीक है यदि हम पार्ट सेकंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसमें हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था? हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था। ज्योग्राफी से नदी पर्वत हिमालय, वर्ल्ड ज्योग्राफी से सागर से कोई क्वेश्चन नहीं। आया हो? अच्छा इकोनॉमी से जो कोई क्वेश्चन आया था, मतलब जो इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना है, GDP GNP कोई क्वेश्चन? पॉलिटी की बात करें उसमें जो है अनुच्छेद से कोई क्वेश्चन आया था पॉलिटी में? पॉलिटी से अनुच्छेद से क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो आर्टिकल करके दिया था, भारत रत्न जो मिलता है वो किस अनुच्छेद के अंदर मिलता है, ये क्वेश्चन था वो। ये था। अच्छा यदि हम बात करें पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, तो इससे कोई क्वेश्चन? अच्छा करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर में अवार्ड से आया था या फिर कॉमनवेल्थ गेम से या फिर? अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था सिंधी भाषा के लिए, जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। अच्छा करंट के कितने क्वेश्चन आए थे? 2 से 3। करंट सन 2022 की थी, 23 की? 22 की थी। 22। यदि हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था वो? सर्किल में था या किस लाइन में? लाइन में थे। दक्षिण की तरफ मुंह करके। दक्षिण की तरफ। अच्छा इसमें ब्लड लेंस से क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? नहीं। अब थोड़ा ये बताएगा कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग में क्वेश्चन आया था? कोडिंग वो था एरर वाला जो उसमें छांटने को होते हैं वो था एक क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग से कोई नहीं था। अच्छा यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में जो है MS वर्ड MS एक्सेल, इससे कोई क्वेश्चन आया था? वो गीगाबाइट के सबसे ज़्यादा बड़ी वो बाइट कौन सी होती है GB में, वो गीगाबाइट वाला एक क्वेश्चन था अच्छा उसमें। कंप्यूटर में कोई फुल फॉर्म आई हो जैसे? फुल फॉर्म कोई नहीं आई थी। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर? हाँ सॉफ्टवेयर आया क्या था। क्वेश्चन था सॉफ्टवेयर से? क्वेश्चन तो हाँ इनपुट डिवाइस आउटपुट था। ये प्लॉटर वाला एक क्वेश्चन था जो उसमें मतलब 4 ऑप्शन दिए थे कि इसमें इनपुट डिवाइस कौन सा है। शॉर्ट की से कोई क्वेश्चन आया हो? ना शॉर्ट की से कोई अच्छा क्वेश्चन यदि नहीं हम था। बात करें पेडागोजी की तो पेडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आया हो? डेवलपमेंट से था एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन था जैसे आपको याद हो? क्वेश्चन तो ऐसे याद नहीं, उसमें लेंथ ही था। एडोलसेंस से था और एक मिड डे मील से था कि मिड डे मील 1 से कौन सी क्लास के लिए 1 से 8 तक के लिए था ऑप्शन उसमें। और अच्छा टीचिंग लर्निंग से जीन पावला कोहलबर्ग प्याजी? हाँ ये कुछ नहीं था इसमें ऐसा। NEP 2020 NEP 2020 का एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो याद नहीं, उसमें एक ऑप्शन था ऐसे ही करके उसको लगा दिया था। NEP 2005 से क्वेश्चन आया हो? हाँ NCF 2005 से था एक क्वेश्चन। हाँ क्या क्वेश्चन था आपको याद हो? पता नहीं इतना। बच्चों का शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009, इससे क्वेश्चन आया? नहीं इससे कोई क्वेश्चन नहीं था? एक वो था 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए जो उसके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, वो वाला क्वेश्चन भी था। इसमें जो है स्कूल वर्ष कैलेंडर योजना शिक्षक और बच्चे के बीच में आपसी संबंधित पेडागोजी में कोई क्वेश्चन था? नहीं ऐसे कुछ नहीं कोई था। क्वेश्चन नहीं था। यदि हम EVS की बात करें तो EVS में जो है परिवार से, भोजन से, आश्रय से, इससे कोई क्वेश्चन था EVS के अंदर? हाँ वो परिवार से था कि समूह में बांटते समाजीकरण कैसे होता है, वो वाला क्वेश्चन था कि समूह से होता है या फिर क्लास से स्कूल से था एक। और एक 5 ईयर क्वेश्चन प्लान से क्वेश्चन आया EVS के अंदर? नहीं 5 ईयर प्लान कोई नहीं अच्छा था। EVS में जो है मतलब विटामिन से क्वेश्चन आया हो, डिसीज से क्वेश्चन आया हो? विटामिन से नहीं था। एक डिसीज से क्वेश्चन था EVS में? डिसीज से भी नहीं था। डिसीज से भी एक कोई? पादप वाला था कि ये पादप कौन सा करके है, वो क्वेश्चन था। अच्छा EVS के अंदर जो है साइंस में बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आया हो जैसे? हाँ ब्रेन से, जो बोन उसमें एक मृदा के ऊपर आया था कि कठोर होती है या नरम होती है, एक वो क्वेश्चन था उसमें। अच्छा जो EVS का लेवल था वो मॉडरेट ही था ज़्यादा। 1 to 5th क्लास का था, 5th to 8th क्लास का था EVS? मॉडरेट था, 1 to 5th वाला ही था। अच्छा यदि हम बात करें मैथ की तो मैथ में जो है टिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से कोई क्वेश्चन आया था? ज्योमेट्री से थे, टेक्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। ज्योमेट्री क्या क्वेश्चन थे जैसे आपको याद हो? LCM वाला एक तो बड़ी संख्या पूछी थी वो था, और एक वो था ये एरिया से क्वेश्चन आया हो? एरिया से नहीं था, उसमें था कि वर्ग त्रिभुज आयत से क्वेश्चन आया हो? ना वर्ग त्रिभुज वाला भी नहीं था। HCF LCM से हाँ question आया हो? HCF LCM वाला था, वो छोटी बड़ी संख्या हो। एक वो था कि 6 अंडे कितने में इतने दिए हैं, अंडों का रेट था दर्जन करके, वो रेशियो क्वेश्चन। प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन आया ना हो? ना कोई नहीं था, नहीं अब नहीं। प्रतिशतता से कोई क्वेश्चन आया हो? परसेंटेज से भी नहीं था। साधारण या चक्रवृद्धि ब्याज से नहीं कोई क्वेश्चन नहीं था। चाल दूरी से कोई क्वेश्चन था? नहीं नहीं अच्छा जो ओवरऑल पेपर का लेवल था वो टफ था इजी था? मॉडरेट ही था, ज़्यादा ना हार्ड कह सकते ना ज़्यादा इजी कह सकते। अच्छा जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो NCERT बेस्ड स्टडी करें? ज़्यादा बेस पढ़े NCERT। हाँ अच्छा चलिए थैंक यू। के लिए NCERT बहुत ज़रूरी है। अच्छा मॉडर्न गोल्ड से या फिर रिमझिम से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? ना ना ना। कोई क्वेश्चन नहीं था। चलिए अच्छा आपका नाम?
अनुराग कुमार। अच्छा अनुराग जी, यदि हम पेपर के लेवल की बात करें, यदि हम हिंदी से स्टार्ट करें तो हिंदी में जो है संज्ञा से, सर्वनाम से, कारक से कोई क्वेश्चन आया हो? जी बिल्कुल, हिंदी की बात की जाए तो ज़्यादा टफी क्वेश्चन नहीं थे और नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई खास दिक्कत नहीं स्टूडेंट हो। अच्छा, हिंदी में जो है टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आया था या मतलब व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन? दोनों ही चीज़ों से आए थे, टेक्स्ट से भी है तो व्याकरण से भी क्वेश्चन आए। अच्छा, हिंदी में रिमझिम से क्वेश्चन मिला देखने के? जी। कितने क्वेश्चन थे रिमझिम से? लगभग 4 क्वेश्चन। रिमझिम से 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, यदि हम बात करें इसमें कारक से, शुद्धि से, अशुद्धि से क्वेश्चन था हिंदी के अंदर? जी, विलोम शब्द थे चीज़ का और प्रोनाउन भी थे, सर्वनाम थे, संज्ञा भी थी और संधि विच्छेद भी था। संधि विच्छेद किस चीज़ का था, जैसे आपके याद हो? जैसे स्वर संधि है और विसर्ग संधि से भी क्वेश्चन थे। अच्छा, यदि हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में नाउन से, प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन आया? जी, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सारी चीज़ थी। नाउन से, प्रोनाउन से क्या क्वेश्चन आया हो जैसे आपके याद हो? नाउन से कुछ क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है, लेकिन सारे क्वेश्चन थे। एंटोनियम, सिनोनियम? एंटोनिम, सिनोनिम्स भी थे। एंटोनियम आया था आपके याद हो जैसे? जैसे अब इतना तो नहीं मालूम है। पंचुएशन से? पंचुएशन से थे। प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन थे। और क्या है, यदि हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था देखने के? हिस्ट्री से और अदर इंटरनेशनल लेवल की हिस्ट्री भी आई थी। इंटरनेशनल लेवल, जैसे कोई क्वेश्चन आपके याद हो हिस्ट्री का? हिस्ट्री का याद था, जैसे मिड डे मील, जी 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 जी, मिड डे मील वाला भी था। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया था? ज्योग्राफी से बहुत ना के बराबर। जो आपका संविधान है, पॉलिटी, उससे क्वेश्चन आया हो? अनुच्छेद से, राष्ट्रपति से आए थे। क्या क्वेश्चन थे? राष्ट्रपति से भी संबंधित क्वेश्चन थे। जैसे कोई क्वेश्चन आपके याद हो अनुच्छेद जी से, नहीं। राष्ट्रपति का? अच्छा, यदि हम बात करें मतलब उसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन? कोडिंग से क्वेश्चन थे उसमें। क्या क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग आपका? जैसे सीरीज होती है उससे संबंधित थे और लुप्त जो वर्ड होता है उससे भी संबंधित थे। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था रीजनिंग के अंदर? जी, ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं था? एक भी नहीं था। अच्छा, वेन आरेख से क्वेश्चन था रीजनिंग में? जी, बेनार एक से था। क्या क्वेश्चन था जैसे आपके याद हो? जैसे था, जैसे परिवारों की संख्या थी और ऐसे करके एक क्वेश्चन था। अच्छा, वेन आरेख का? जी। अच्छा, इसमें कथन, पूर्व धारणा, तर्क, निष्कर्ष से क्वेश्चन था? दोनों कथन भी निष्कर्ष क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग में आकृति गिनने से क्वेश्चन आया था, त्रिभुज आया था? हाँ जी, त्रिभुज से आया था कि ये व्रत महिला को दर्शाता है और ये शिक्षित है वर्ग, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। अच्छा, यदि हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जो है मतलब रैम से, रोम से, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनसे क्वेश्चन आया हो? ये 5 क्वेश्चन थे, उसमें से सर्वश्रेष्ठ मेमोरी पूछी थी, किसी होती है गीगाबाइट, मेगाबाइट, इस तरीके का था। अच्छा, कोई फुल फॉर्म आई थी कंप्यूटर के अंदर? जी नहीं, कोई फुल फॉर्म नहीं आई? कोई फुल फॉर्म नहीं। अच्छा, ठीक है, यदि हम बात करें पैडागोजी की, तो पैडागोजी में विकास या विकास के क्षेत्र से कोई क्वेश्चन आया? जी, संज्ञानात्मक विकास से क्वेश्चन आए थे और समाजवाद से क्वेश्चन आए थे। किशोरावस्था से क्वेश्चन? किशोरावस्था से आए थे। जैसे किशोरावस्था से, जैसे परिवर्तन किस एज में ज़्यादातर होते हैं, तो वो किशोरावस्था क्वेश्चन था, वो थे इस तरीके। टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन आया था? टीचिंग लर्निंग से बहुत पावर से आए थे। जैसे कोई क्वेश्चन आपके याद हो? जी नहीं, याद नहीं। अच्छा, NEP 2020 या 2005 से क्वेश्चन आए थे? जी नहीं आई, एक क्वेश्चन आया था 2005 वाला, एक क्वेश्चन NCP वाला। आपको याद है क्या क्वेश्चन? जी नहीं। अच्छा, यदि हम बात करें इसमें जो है मतलब जो EVS था, EVS में परिवार से या आश्रय से, भोजन से कोई क्वेश्चन आया हो? भोजन से क्वेश्चन कोई नहीं था, केवल वही एक मिड डे मील वाला क्वेश्चन था। मिड डे मील का क्वेश्चन था। अच्छा, जो EVS में मतलब जो है जो न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आया था कोई, या फिर डिसीज से, विटामिन से कोई क्वेश्चन था? जी नहीं। IVR प्लान से? जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, EVS का लेवल जो था वो इजी था या थोड़ा मॉडरेट था? न ज़्यादा इजी था, न ज़्यादा टफी था। अच्छा, जो EVS का जो लेवल था 1 to 5th क्लास का था, 5th to 8th क्लास का था? अपर भी था। अपर लेवल? जी, अपर लेवल भी था। अच्छा, यदि हम मैथ की बात करें तो मैथ में जो है मतलब नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आया हो या ज्योमेट्री? नंबर सिस्टम से आया था, ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ज्योमेट्री ज़्यादा क्वेश्चन आपके याद हो ज्योमेट्री के? जी, आरेख वाले थे और भी थे, इस तरीके के क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया हो? जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, प्रॉफिट लॉस से नहीं आया। अच्छा, मैरी गोल्ड से क्वेश्चन आया था इसमें? जी नहीं आया। कोई क्वेश्चन नहीं आया। रिमझिम से क्वेश्चन मिला हिंदी में देखने के लिए? एक क्वेश्चन मिला था रिमझिम से। रिमझिम से क्वेश्चन मिला था। अच्छा, मतलब जो पेपर था वो NCERT बेस्ड 1 to 5th क्लास का पेपर था, अपर क्लास का पेपर था? देखिए, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 1 to 8 थे। 1 to 8 क्लास के? जूनियर क्लास से ज़्यादा थे क्वेश्चन, अपर क्लास से। अच्छा, जो कैंडिडेट आगे पेपर देना आएंगे आप उन्हें क्या सलाह देंगे? वो मतलब किस बेस पे स्टडी करें, किसी कोचिंग को अफोर्ड करें, मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर 1 to 5 क्लास की टेक्स्ट बुक क्या पढ़ें? देखिए, ज़्यादातर मेरा मानना है, जहाँ तक है NCERT की जो बुकें हैं 1 to 5, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, यही मेरी सलाह सभी स्टूडेंट को। अच्छा, यानी कि आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था? जी, मेरा पहला है। पहला अटेम्प्ट, यानी कि पेपर का लेवल जो था ओवरऑल टफ था? अच्छा, चलिए, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। दोस्तों, ओवरऑल जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा मॉडरेट था। आपकी कुछ भी क्वारी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस तरीके से, कहाँ से, कैसे क्वेश्चन पूछने हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें करके बता सकते हैं। शाम को एक वीडियो आएगी, इस वीडियो में जो है जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी ऑल क्वेश्चनों की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।